सूर्योदय के समय मधुशाला ने नदी के तट पर खड़े होकर शुद्ध मन से उसी दिव्य मंत्र का जाप किया और सूर्य देव का ध्यान करने लगी। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई और तभी स्वयं सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, मांगो पुत्री, तुम्हें क्या वर चाहिए? मधुशाला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, मुझे किसी वर की इच्छा नहीं है, मैं केवल इस मंत्र की शक्ति को परखना चाहती थी। ये सुनकर सूर्यदेव गंभीर हो गए और बोले, पुत्री, मैं तुम्हें बिना वर दिए नहीं लौट सकता। ऐसा करना उस आर्ष का अपमान होगा जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया है। इतना कहकर सूर्यदेव ने अपने करकमलों में एक दिव्य बालक प्रकट किया और उसे मधुशाला की गोद में सौंप दिया। वह बालक अद्भुत था। उसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था और उसके वक्षस्थल पर सूर्यदेव का दिव्य चिन्ह अंकित था। इसके बाद सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। मधुशाला भय और उलझन में पड़ गई। वह कंवारी थी। समाज के भय ने उसके हृदय को कंपा दिया। लोग क्या कहेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? वह बालक को प्रेम से देखती रही, पर भय उस प्रेम से बड़ा हो गया। अंततः विवश होकर वह बालक को लेकर घने जंगल की ओर चली गई। जंगल के भीतर एक शेरनी की गुफा थी, जहां उसके छोटे छोटे शावक थे। कांपते हाथों से, अश्रुओं के साथ मधुशाला ने उस दिव्य बालक को शेर के बच्चों के बीच लिटा दिया। रोते हुए वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, पर परिस्थितियां उसे वापस घर ले आईं। उधर वह बालक भूख से रो रहा था। कुछ समय बाद शेरनी अपने शावकों के पास लौटी। जैसे ही उसकी दृष्टि उस मानव शिशु पर पड़ी, वह क्रोधित होकर जोर से दहाड़ी। पूरा जंगल उसकी गर्जना से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह उस बच्चे को मार डालेगी। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें